हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क ऑफ सक्सेस में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ट्रिगोनोमेट्री, जिसे त्रिकोणमिति कहा जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज का मापन। यदि हम थोड़ा डेप्थ में जाए तो हम यह कह सकते हैं कि यह गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज तथा इससे रिलेटेड कोण और भुजा का अध्ययन किया जाता है। जब हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो उसमें समकोण त्रिभुज पढ़ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम ये जानेंगे कि समकोण क्या होता है और समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो आप सिंपल ये याद रखिए कि जिस कोण का मान 90 डिग्री हो उसे समकोण कहेंगे, और समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, तो जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो वो क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। देखिए, हम यहाँ इन सारी तमाम चीज़ों को लिख दिए हैं, आप इसे नोट में याद रखिए। देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जो पहले से आप जानते हैं। थीटा के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। देखिए, ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, जिसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, इसे एच से डिनोट किया जाता है। कर्ण सबसे बड़ा होता है, साथ ही कर्ण कभी नहीं बदलता है। कर्ण सबसे बड़ा होता है, ये आधार और ये लंब से कर्ण बड़ा होता है और कर्ण कभी नहीं बदलता है। और देखिए, यहाँ थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है। देखिए, ये मेरा थीटा है ना, तो थीटा के सामने की भुजा अर्थात ये सम्मुख भुजा बी सी है। ठीक है, ये लंब कहलाती है। और 90 माइनस थीटा के सामने की भुजा आधार कहलाती है। देखिए, ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। या हम कह सकते हैं थीटा का पूरक कोण। ठीक है, इसको 90 माइनस थीटा को हम कह सकते हैं क्या, कि ये थीटा का पूरक कोण है और इसके सामने की भुजा आधार कहलाती है। याद रखिए, लंब और आधार थीटा या एंगल अर्थात कोण के अनुसार बदल जाता है। आप इन छोटी चीज़ को याद रखिए, ये छोटी है पर बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम जानेंगे त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियाँ होती है, तो उन सारी चीज़ों को देखेंगे। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियाँ होती हैं, जो कि हम यहाँ लिख दिए हैं। साइन थीटा, देखिए सबसे पहले साइन का प्रयोग ये आर्यभट्ट किए थे अपने एक बुक में, आर्यभट्टनियम नामक पुस्तक में। आप इन बातों को याद रखिए। तो साइन थीटा किसे कहेंगे, लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहेंगे। उसी प्रकार साइन का उल्टा कौशिक होता है, कर्ण बट्टा लंब। उसी प्रकार टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, कॉट थीटा आधार बट्टा लंब। टेन का उल्टा आधार होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, और साइन का उल्टा कौशिक होता है। देखिए, आप सिंपली से याद रखिए, हम अपने अध्ययन और अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि जैसे देखिए, त्रिभुज में 3 भुजा होती है ना, तो 3 भुजा को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए, आपस में स्थान बदल दिया जाए, तो ये 6 निष्पत्तियाँ होती है। जैसे देखिए, हम कहेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बताना चाह रहे हैं कि जैसे 1, 2 और 3, ये 3 नंबर है, 3 अंक है। इस संख्या के अंक को आपस में बदल करके हम कितने संख्या बना सकते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 है और 3 यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे 2 लिख देंगे, एक संख्या बन गया। उसी प्रकार जब हम फिर 2 यहाँ लिखेंगे और फिर एक बार 1 लिख देंगे, फिर 3 ऐसे करके लिख देंगे, तो एक संख्या बन गया। फिर क्या करेंगे, 2 और 3 यहाँ पे लिख देंगे, एक यहाँ पे लिख देंगे, एक संख्या और बन जाएगा। फिर हम देख रहे हैं कि 3 यहाँ पे लिखेंगे और फिर ये 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 3 यहाँ लिखेंगे, 1 और 2 यहाँ लिख देंगे। तो हम देखें क्या कि 1 2 3 4 5 6 नंबर बन गया ना, मतलब 6 संख्या बन गया। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जिसमें 3 भुजा है तो उसी प्रकार इसको मतलब स्थान परिवर्तित करके इस तरह लिखा जाता है, 6 निष्पत्तियाँ। तो आप इन सारी चीज़, ये सिर्फ याद करने के लिए हम बता दिए। तो हम यह कह सकते हैं कि साइन थीटा यानी लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहेंगे, कर्ण और लंब के अनुपात को कौशिक थीटा कहेंगे, लंब और आधार के अनुपात को टेन थीटा कहेंगे, आधार और लंब के अनुपात को कॉट थीटा कहेंगे। इसी तरह आप ये याद रखिए। आज हम इसको यहीं तक एंड करते हैं। ये त्रिकोणमिति का पार्ट 1 है। ठीक है, हम अगली वीडियो जल्दी लेके आएंगे।